महाकुंभ सनातन संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा पर्व है और इसी उत्सव पर अफजाल अंसारी के सवाल उठाने के बाद माहौल गर्मा गया। अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी का समर्थन किया, जिसके बाद विवाद और बढ़ा। अफजाल के स्वर्ग नर्क वाले बयान पर हिंदू संगठनों में आक्रोश है और इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सपा नेताओं से सीधा सवाल दागा कि क्या नमाज पढ़ने वालों को जन्नत नसीब होगी। जिसके बाद ये मसला अब नमाज बनाम महास्नान बन चुका है। नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। क्या जन्नत अल्लाह ताला उन्हें बख्शेगा? तरह की धमकी और भौकाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू आस्था पर बार बार प्रहार करते हैं। प्रयागराज का महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, जहां देश विदेश से आए अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन संगम का यह अद्भुत दृश्य कुछ लोगों को बहुत चुभ रहा है। वो पचा नहीं पा रहे कि सनातन का सबसे विराट उत्सव दुनिया भर में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। इस धार्मिक मेले पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के विवादित बयान ने भूचाल ला दिया। महास्नान पर अंसारी के बयान से उठा विवाद अब नमाज तक पहुंच चुका है। अंसारी ने महाकुंभ में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ पर तंज कसते हुए कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे संगम में नहाकर सभी पवित्र हो जाएंगे, स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा और नर्क में कोई बचेगा ही नहीं। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। अफजाल अंसारी के विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन किया। अखिलेश यादव ने कहा, जो विज्ञान समझते हैं वो जानते हैं ना तो कोई स्वर्ग है और ना ही कोई नर्क। एक गाना मैंने डाला था, बहुत फेमस अंग्रेजी गाना है वो। उस गाने के बोल ये हैं कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है, उन्होंने कहा ये स्वर्ग है तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। अखिलेश के इस बयान ने विवाद को और भड़का दिया। इस बयानबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मैदान में उतर आए। उन्होंने अफजाल अंसारी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। बघेल ने कहा, अगर संगम में स्नान से स्वर्ग भर सकता है तो क्या हज पर जाने वाले और नमाज पढ़ने वाले सभी को जन्नत की गारंटी मिल जाएगी? उन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक बयान दिया है, तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि सभी हज पे जाने वाले, सभी नमाज पढ़ने वाले, सभी सुन्नत कराने वाले और सभी रोजे रखने वाले और सभी कलमा पढ़ने वाले, क्या जन्नत अल्लाह ताला उन्हें बख्शेगा? अंसारी के बयान के खिलाफ हिंदू संगठनों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बढ़ते विरोध और जन भावनाओं को देखते हुए गाजीपुर के शादियाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अफजाल अंसारी अपनी भड़काऊ बयानबाजी से पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने फिर चुनौती भरे लहजे में कहा, मैं किसी धमकी या भौकाल से डरने वाला नहीं। बुराई के खिलाफ जो लड़ने का साहस जुटा लेता है, उसको इस तरह की धमकी और भौकाल से कोई फर्क नहीं पड़ता और निखरता है और ऊर्जा मिलती है और ताकत मिलती है। वहीं अफजाल अंसारी और फिर अखिलेश यादव के बयान के बाद हिंदू संगठन खासे नाराज हैं। हिंदू संगठनों ने इसे सनातन आस्था पर हमला करार देते हुए इसके पीछे अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के नेताओं की अल्पसंख्यक राजनीति को वजह बताया।
अखिलेश यादव को देखकर ये लगता है कि अखिलेश यादव वर्तमान में सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए हिंदू आस्था पर बार बार प्रहार करते हैं। और मेरा ये अनुरोध है अखिलेश यादव से, यदि आपको हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए तो आप साफ साफ मंच से ये बात कह दें कि हमें हिंदू आस्था से, हिंदू वोटरों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हिंदू त्योहारों और धार्मिक आयोजनों पर सवाल खड़े किए। इससे पहले भी कई मौकों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई है, लेकिन इस बार ये मामला महास्नान बनाम नमाज तक पहुंच गया है। बड़ा सवाल यही है, क्या ये महज बयानबाजी है या फिर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नमाज बनाम महास्नान पर घमासान तेज हो चुका है। हिंदू समुदाय ने जहां अखिलेश यादव और अफजाल अंसारी पर सवाल उठाए, तो वहीं भाईजान ये कह रहे हैं कि उन्हें इस राजनीति में पढ़ना ही नहीं है। पढ़ने से या नहाने से ये आस्था है अपनी अपनी, तो किसी की आस्था को ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। तो ये सब अपनी अपनी आस्था है। नहाना वो नहा रहे हैं, वो अपने तरीके से मान रहे हैं, हम लोग अपने तरीके से मान रहे हैं, हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अगर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती तो अखिलेश जी क्यों गए गंगा स्नान करने? और एक बात ये बताइए कि गंगा स्नान से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती तो अफजाल अंसारी की नमाज पढ़ने से जन्नत मिल जाती है? किस तरीके का सवाल वो कर रहा है? हमेशा हिंदुओं की आस्था से क्यों खेलते हो? क्या हिम्मत है वो मुसलमानों की आस्था से खेल पाए? नमाज पढ़ने से जन्नत नहीं जाता है या नहाने से वो जन्नत में नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने अपने धर्म का एक वो है, नमाज पढ़ने से क्यों जन्नत नहीं जाएगा आदमी, या नहा लेने से पुण्य क्यों नहीं मिलेगा, पाप क्यों नहीं धुलेगा, सब अपना अपना वो तरीका है। जिस समुदाय को प्रभावित करने के लिए अखिलेश जी द्वारा आए दिन हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचाया जाता है, उसी से ग्रसित है। और अगर गंगा स्नान से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है तो फिर नमाज से कैसे जन्नत प्राप्त हो सकती है? नमाज पढ़ने से तो जन्नत में जाएंगे ही। हाँ, उनकी सोच बहुत ही गिरी हुई है और गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये हमारे जो पुराण है, ग्रंथ हैं, सब इस बात की व्याख्या करते हैं कि गंगा जी के स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वो तो हमारे पूरे हिंदू समाज को जो है वो उनकी आस्थाओं को इससे, उनकी बात से ठेस पहुंचती है।